माँ आई और चली गई। कहते हैं माँ के प्यार और उसकी ममता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। पर मैं नहीं जानती कि माँ का प्यार क्या होता है, उसकी ममता कैसी होती है। मैंने तो बचपन से ही आजी का प्यार पाया है, बाबा का प्यार पाया है, और उसके बाद संसार में मैंने कभी किसी चीज़ की भी कमी महसूस ही नहीं की, न पैसे की न प्यार की। सब लोग ईर्ष्या करें ऐसी पूर्णता है मेरे जीवन में। जिस दिन से होश संभाला है उसी दिन से देखती आई हूँ कि आजी सबसे ज़्यादा ख्याल घर में मेरा रखती हैं और बाबा सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करता है। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि बाबा आजी मेरे माँ बाप नहीं हैं। धीरे धीरे छिपाए रखने के सारे प्रयत्नों के बावजूद ये सत्य मैं जान गई कि विधवा होने के बाद माँ किसी के साथ भाग गई। पिछले 8 वर्षों से मैं इस बात को जानती हूँ, पर एक दिन भी मैंने अपनी माँ के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। न यह कभी मेरे मन में आया कि माँ कैसी होगी, कहाँ होगी। बाबा को बेटी के इस कुकृत्य ने बहुत क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया। कौन जाने उनके दिल के दौरे के पीछे भी यही ठेस हो। लेकिन कल से मैं भी महसूस कर रही हूँ कि एक भारी परिवर्तन मुझ में हो गया है। कितना अच्छा होता कि कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो अनहुआ हो जाता। आज माँ को देखकर लगा कि मेरी शक्ल माँ से कितनी मिलती जुलती है। मुझे यदि कोई ना बताता तब भी शायद मैं पहचान लेती कि ये मेरी माँ है। आज समझ रही हूँ कि बाबा मेरी सालगिरह के दिन क्यों रोए थे। उस दिन मैंने आजी के लाख मना करने पर भी एक ऐसे बक्से में से साड़ी निकाल कर पहनी जिसे आजी कभी नहीं खोलती थी। आजी जितना मना करती गई मैं भी उतनी जिद करती गई और उसे पहन कर ही मानी। पूरी तरह तैयार होकर जब मैं बाबा के पाँव छूने गई तो वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखने लगे मानो पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने अपने सिर पर उनके हाथ का कंपन महसूस किया। उठी तो कमरे के जगमगाते प्रकाश में मैंने देखा कि सफ़ेद भौहों के नीचे झुर्रियों की कटोरियों में बंद उनकी निस्तेज आंखों में जल की बूंदें चमक रही हैं। मेरी सालगिरह के दिन आंसू। आज सोचती हूँ तो लगता है उस दिन मुझे देखकर बाबा को ज़रूर माँ का ख्याल आया होगा। टन टन करके घड़ी के घंटे बजे तो एकाएक ही मुझे एहसास हुआ कि घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। जाने कब से इस खामोशी के बीच में पड़ी हूँ मैं। एकाएक ही इच्छा हुई कि बाबा इस सन्नाटे को चीर कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, झंझना कर घर की चीज़ें फेंकने लगें। सच, इस सन्नाटे में तो दिल डूबता ही जा रहा है। और मुझे ही ऐसा क्या हो गया है? मैं ही क्यों नहीं दौड़कर बाबा के कमरे में चली जाती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अपराध माँ का नहीं मेरा हो। लगता है जो अब तक नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। कल से आज तक घर के हर व्यक्ति ने अपनी सहजता ही खो दी है। ये घटना क्या जिंदगी भर छाया की तरह मेरे पीछे लगी रहेगी? क्या इन 2 घंटों में एक बार भी ये बात मेरे मन में नहीं आई कि इस सारे ऐश्वर्य और असीम लाड़ प्यार के बीच भी मैं कितनी तुच्छ हूँ, कितनी हीन हूँ। मैं भागी हुई स्त्री की संतान हूँ। नहीं, नहीं, कोई भी ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। बाबा का क्रोध, सारा शहर थर्राता है उनके क्रोध से। फिर जिसको अपना सर्वस्व दो वही छल कर चला जाए तो मन किस बुरी तरह तिलमिला जाता है उसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। मन होता है कि अपना और उसका सिर फोड़ दें। कल कितनी खुश खुश आ रही थी मैं कॉलेज से, पर घर में घुसी तो विचित्र सी खामोशी छाई हुई लगी और होठों में गुनगुनाते गीत की कड़ी आधी मेरे होठों में ही अटकी रह गई। सामने ही बूढ़ी नौकरानी चंदा मिली। मैंने पूछा, क्या बात है चंदा? उसने बिना जवाब दिए मेरे हाथों से किताबें छीन ली और चली गई। लगा जैसे कुछ कहते कहते रुक गई, पर मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैं दौड़कर बाबा के कमरे में गई। आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटे थे और पास में बैठी आजी बुरी तरह रो रही थी। मेरे पैर वही बंध गए। तो क्या बाबा को फिर से दिल का दौरा पड़ गया? 3 महीने पहले भी तो सब कुछ ऐसे ही हुआ था। बाबा ऐसे ही पड़े थे, आजी पास में बैठी ऐसे ही रो रही थी और बाहर नौकर चाकर रो रहे थे। किसी को बाबा के बचने की उम्मीद नहीं थी पर बाबा बच गए थे।
बाबा से लिपट जाने के लिए मैं पागलों सी दौड़ी तो आजी ने इशारे से वहीं रोक दिया। कैसे है बाबा, क्या हुआ इनको? घबराहट और आशंका से मेरा गला रुंध सा गया। कुछ नहीं हुआ, तू यहाँ से बाहर चली जा अभी। याद नहीं पड़ता ऐसा रूखा जवाब मैंने कभी आजी के मुंह से सुना हो, पर स्वर में जाने ऐसा क्या था कि मैं लौट पड़ी। तभी बाबा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे में लौट जाऊं। अपने कमरे में बैठे रहना तो मेरे लिए और भी असहनीय हो गया। लगा जैसे कुछ बहुत ही असाधारण और अशुभ घर में हो चुका है। बरामदे वाले दरवाजे से घुसकर मैं चुपचाप बाबा के कमरे से लगे पूजा घर में चली गई। वो नहीं आ सकती, इस घर में पाँव भी नहीं रख सकते। सच कहता हूँ, वो आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। आजी के सिसकने और हिचकियाँ लेने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद बराबर रो रही थी। तुम लाख रो, रोते रोते मर भी जाओ, तब भी वो इस घर में नहीं घुस सकती। उसने इस शहर में घुसने की हिम्मत ही कैसे की? तुम कहला दो कि वो शहर छोड़कर ही चली जाए। मेरी इज्जत, प्रतिष्ठा, सुख, चैन सब मिट्टी में मिला दिया। मैं समझ नहीं पाई कि किसको लेकर बाबा इतने नाराज हो रहे हैं। इतनी दूर रहकर भी बाबा के गुस्से से मेरा बदन थर थर कांपने लगा। आजी की सिसकियां वैसे ही सुनाई दे रही थी। प्रमिला से मिलना तो दूर, मैं उसकी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दूंगा। उस दिन कहाँ गई थी जब माँ की ममता, जब वो दूध पीती बच्ची को छोड़कर सारे कुल की इज्जत पर पानी फेर कर चली गई थी? पलक मारते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। तो मेरी माँ आई हैं, वो शायद मुझसे मिलना चाहती हैं, पर क्यों आई हैं माँ? मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं नहीं जानती कि कौन है माँ। बाबा को दुखी करके मैं कुछ भी नहीं कर सकती और करना चाहती भी नहीं। धीरे से मैं अपने कमरे में लौट आई। संध्या तक एक बार भी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर बगीचे में खुलती है। देखा, धीरे धीरे बाबा चले आ रहे हैं, पीछे पीछे आजी। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। इस समय तक शायद बाबा शांत हो चुके थे। लगता है आजी ने शायद माँ को मना करवा दिया। कहाँ ठहरी है माँ? किसके हाथ उन्होंने ये संदेश भेजा है? अब वो नहीं आएंगी, ये सोचकर मन कुछ आश्वस्त हुआ, पर तभी एक दुर्द मैंने चाह उठी कि देखो तो सही कि माँ कौन है, कैसी है। नहीं नहीं, ऐसी बात ही मुझे नहीं सोचनी चाहिए। बाबा मौन थे, आजी मौन थी। दूर क्यारियों में माली घास खोद रहा था। कमरे के भीतर और अधिक घुटन बढ़ गई थी। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं बाहर बगीचे में उन लोगों के साथ जा बैठूं, पर अपनी जगह से हिला भी नहीं गया। वहीं खड़ी खड़ी मैं शून्य नज़रों से बाहर देखती रही। तभी एक टांगा फाटक में घुसा और सीधे पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया, मानो वो घर के नक्शे से परिचित हो। मैंने अच्छी तरह देखा कि चादर ओढ़े एक महिला उस पर बैठी थी, पर उसकी सूरत मैं नहीं देख पाई। हड़बड़ा कर आजी उठी। मैं समझ गई कि ये आने वाली महिला ही मेरी माँ है। तो क्या आजी ने उन्हें मना नहीं करवाया? क्या मना करवाने के बावजूद वे आ गईं? कोई 2 मिनट बाद ही बाबा उठे। उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। शायद वो गुस्से या उत्तेजना से कांप रहे थे। कुर्सी की बगल में रखे हुक्के को लात से एक और लुढ़का कर 2-4 गमले तहस नहस कर दिए। मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी बड़ी भयावनी है। मैं सांस रोक कर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी। बस अभी अभी बाबा बुरी तरह लताड़ते फटकारते माँ को बाहर निकाल देंगे। वो मुझे देखने की इच्छा प्रकट करेंगी तो उन्हें घसीट कर बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। कब तक उन विचित्र आशंकाओं से आतंकित सी रोती रही मुझे नहीं मालूम। होश तब आया जब देखा कि वही टांगा लौट रहा है। पहली बार अपनी माँ के दुख, माँ की मजबूरी ने मेरे मन को मत दिया। मैं उठी, दबे पांव फिर उसी पूजा घर में जाकर खड़ी हो गई। कान लगाकर सुनने लगी कि आजी बाबा में क्या बातें हो रही हैं, अभी क्या हो चुका है। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में आई। ये छिप छिप कर सुनना क्या स्वभाव की विकृति नहीं?
किसी दुष्प्रभाव के कारण ही तो मैं ऐसा नहीं कर रही। क्या ये माँ के अपराध का प्रभाव है? बिना मिले मात्र उसके आने से मुझ में ये पाप आ गया। मन हुआ लौट जाऊं, पर जैसे मेरे पाँव वहीं थम गए थे। बाबा के कमरे में सभी कुछ शांत था, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। आजी क्या बाबा के पास लौटी ही नहीं? शायद वे डर रही होंगी कि माँ को आना ही नहीं चाहिए था। माँ के जाने से लगा था कि संकट टल गया, पर अब इस छोटे से पूजा घर में खड़े होकर लग रहा था कि असली संकट तो अब है। मैंने रक्षार्थ ईश्वर के आगे हाथ जोड़ दिया। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तभी बाबा की क्रोध भरी आवाज से मैं पत्ते की तरह थरथरा उठी। तुमने उसे आने ही क्यों दिया? इस घर में तुमने उसे घुसने ही क्यों दिया? क्यों नहीं उसे घसीट कर बाहर कर दिया? और उनका स्वर आजी की हिचकियों में डूब गया। आजी फूट फूट कर रो रही थी। आंसुओं से भीगे रूधे गले से टूट टूट कर शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। मेरी बात तो सुन लो, फिर जो तुम्हारी समझ में आए करना। वो तो यूं ही बहुत दुखी है। जानते हो, उसके ससुराल वाले ने उसका सौदा कर दिया और उड़ा दिया कि भाग गई। हाय राम, दुष्टों को नरक में भी जगह ना मिलेगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। अरे कितने सालों से वो ये दुख भोग रही है और तुम हो कि। मैं थम से जमीन पर बैठ गई। नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, पर मुझसे खड़ा नहीं रहा गया। सब झूठ है, फरेब है, बहानेबाजी है। मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। दाने दाने को मोहताज कर दिया है मेरी बच्ची को। अरे देखते तो कलेजा मुंह को आ जाता। कह रही थी किसी ने बता दिया कि प्रमिला बड़े दुख में है, सो सबसे लड़ झगड़ कर उसे देखने चली आ गई। अरे कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ लेने लेवाने के लिए भेजा होगा। कान खोल कर सुन लो, मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। प्रमिला पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। और झन से कोई चीज गिरी, शायद पीतल का फूलदान होगा। देर तक उसकी झंझनाहट कमरे में गूंजती रही। अरे एक बार वो प्रमिला को देख ही लेगी तो क्या हो जाएगा? वो माँ है, तुम उसका दुख क्यों नहीं समझते? बहुत ही याचना भरा आंसुओं में डूबा आजी का स्वर सुनाई दिया। तुम निकल जाओ, इसी समय कमरे से निकल जाओ। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सब मेरे दुश्मन है इस घर में, दाने दाने के मोहताज है तो भीख मांगे। जैसा किया उसका फल वैसा ही मिलना था। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा। और तुमने उसे आने ही क्यों दिया? बाबा की चीख पुकार के बीच आजी की हिचकियां लगातार सुनाई दे रही थी। उन्होंने कुछ कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाई। जाओ! सारी शक्ति लगाकर बाबा चीखे और उनकी आवाज फट गई। ऐसे लगा कि आज ही उठकर चली गई। मैं भी निर्जीव कदमों से अपने कमरे में लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जानती माँ का दुख मुझे साल रहा था या बाबा का क्रोध। माँ का सौदा हुआ है, वो बहुत दुखी हैं। कैसी होंगी मेरी माँ, मेरी माँ। उस रात शायद कोई नहीं सोया। आज ही सारी रात अपने कमरे में पड़ी रोती रही। बाबा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आई, पर कभी कभी कोई चीज़ जरूर झनझना कर गिरती और घर का सन्नाटा एक बारगी काँप कर रह जाता। दूसरे दिन बिना चाय पिए ही मैं सुबह कॉलेज चली गई। कॉलेज से लौटी तो हॉल में घुसते ही देखा जमीन पर तस्वीरों, फूलदानों, रिकॉर्डों के टुकड़े पड़े हैं। अंदर चीनी के प्लेट, प्यालों के टुकड़े मिले, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिससे दो शब्द पूछ सकूं। हालांकि ये टूटे फूटे बर्तन ही सब कुछ बोल रहे थे। तो आखिर आज भी माँ आई, और जो कुछ कल नहीं हुआ वो आज हो ही गया। ये तनाव, ये घुटन तो खत्म हो गई। तभी ख्याल आया कि कैसे निकाला होगा माँ को अपने बचाव के लिए। क्या माँ ने कुछ कहा होगा या यूं ही चुपचाप चली गई होंगी? पर यदि वे मुझे ही देखना चाहती थी तो सवेरे क्यों आई? क्या आज इन्होंने नहीं बताया कि सवेरे मैं कॉलेज जाती हूँ? मेरी आड़ लेकर कहीं वो सचमुच पैसा लेने ही तो नहीं आई? और आज भी ऐसे समय आई जब मैं नहीं थी। एक अव्यक्त घृणा से मेरा मन सिहर उठा। चंदा खाना लेकर आई तो थाली लेते हुए पूछा, माँ क्या आज भी आई थी चंदा? नहीं, मालिक तो नाहक ही नाराज हो रहे हैं। बहू जी बेचारी तो रो रो कर आधी हो गई। घर की आधी चीजें तो मालिक ने तोड़ फोड़ डाली। अब उन्हें कौन समझाए?
जिस बात को बीते इतने बरस हो गए उसे लेकर ये सब करना क्या अच्छा लगता है। इच्छा हुई कि चंदा से बहुत कुछ पूछूं। ये तो उस समय भी थी जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला, न खाना ही खाया गया। घोड़े के घुंघरूओं की आवाज़ सुनकर मैंने बाहर झांका। लाल बजरी की आधी सड़क पार करके तांगा फिर भीतर वाले दरवाजे की ओर आ रहा था। उस पर वही महिला बैठी थी। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं समझ गई आज माँ मुझे ही देखने आई है। बेटिया, चलो बहू जी बुलाती है। चंदा की आवाज़ से मैं चौंक पड़ी। मैंने उससे कहा, ज़रा धीरे बोलो चंदा, और बिना एक क्षण की देरी किए दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी, मानो इस तरह बुलाए जाने की मन ही मन प्रतीक्षा कर रही थी। मैं चाहती थी जितनी जल्दी हो सके ये देखना दिखाना खत्म हो और बाबा को पता लगने से पहले ही माँ चली जाए। भंडार में जाकर देखा, जमीन पर बिछी चटाई पर माँ और आजी आमने सामने बैठी हैं और दोनों रो रही हैं। मैं घुसी तो माँ एक टक मुझे ही देखती रही, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। फिर सहसा उन्होंने मुझे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार के अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अस्त व्यस्त हो उठी। तभी मैंने बाबा के खड़ाऊ की खटखट सुनी तो लगा जैसे शरीर का सारा खून जम गया। मैं झटके से छिटक कर इस तरह अलग खड़ी हुई मानो कोई अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ ली गई हो। झटपट वहां से खिसक आने की ताक में ही थी कि बाबा सामने आ खड़े हुए। अपने आप ही मेरी आंखें मुंद गई और ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटकी रह गई। जानती थी अब क्या होने वाला है, और उसे देखने सुनने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। कल तो बाबा जाना जाने क्या क्या सोच कर जैसे तैसे गुस्सा पी गए, पर आज। सुनती हो? लो, ये चेक इसे दे दो और कह दो कि रुपए पैसे की तकलीफ ना देखे। जैसे कहीं बहुत दूर से बोल रहे हो। इस तरह बाबा ने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की और गला रुंध जाने के कारण बिना अपना वाक्य पूरा किए लौट पड़े। किसी तरह सांस में सांस आई तो आंखें खोली। जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने नीला चेक पड़ा था। एक की संख्या पर 4 बिंदियां थीं। मैं कुछ समझूं समझूं कि तभी माँ उठी, मेरा सिर छाती से चिपका कर बालों पर हाथ फेरा और मुट्ठी में बंद पसीजा और मिसमिसाया सा 5 रुपए का नोट मेरे हाथ में पकड़कर झटके से बाहर चली गई। और उस क्षण जब मेरी स्तब्ध और लुप्त चेतना लौटी तो मेरी आंखें भर आईं। मैंने देखा मेरे सामने 10,000 का चेक पड़ा था और हाथ में 5 रुपए का नोट। आंसू भरी आंखों के पार मुझे लगा जैसे दोनों के रूप धीरे धीरे अस्पष्ट से अस्पष्टतर होते चले जा रहे। उस चेक और नोट का रूप रंग आकार घुलकर एक हो गया। यहाँ तक कि संख्याएं भी अनपहचानी हो उठी और रह गए केवल मेरे गालों से ठुलकते आंसू, बाबा की लौटती खटखट और पत्थर बनी बैठी आजी।